जय श्री कृष्णा। प्रिय माताओं, आज का यह पावन वीडियो उन सभी दंपतियों के लिए अत्यंत विशेष है जो संतान की प्रतीक्षा में है या फिर एक गुणवान, संस्कारी और तेजस्वी संतान की कामना रखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो दंपति श्रद्धा और विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति का रास्ता आसान हो जाता है, यानी गर्भधारण में विलंब नहीं होता। गर्भधारण में आने वाली बाधाएं दूर होती है। होने वाली संतान गुणवान, दीर्घायु और संस्कारी बनती है। और यदि आप गर्भवती है, व्रत नहीं कर पा रही है, तो इस पावन दिन आप व्रत कथा सुने, संतान गोपाल मंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब है और इस व्रत को सही विधि से कैसे करें। प्रिय माताओं, पुत्रदा एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। भगवान कहते हैं, यदि कोई निसंतान व्यक्ति या दंपति इस व्रत को पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा से करता है, तो उसे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इस व्रत की कथा का श्रवण और पठन करने से समस्त पापों का नाश होता है, वंश में वृद्धि होती है, जीवन में सुख शांति और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पुत्रदा एकादशी कब है। पुत्रदा एकादशी पौष मास की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। 30 दिसंबर यानी मंगलवार 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी, 31 दिसंबर बुधवार शुद्ध एकादशी। शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी 10वीं से मिली हो तो वह उतनी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती, इसीलिए 31 दिसंबर बुधवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना सर्वोत्तम रहेगा। चलिए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करें। पुत्रदा एकादशी के व्रत की तैयारी अगले दिन यानी 10वीं तिथि की संध्या से ही प्रारंभ करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें और मन को पवित्र रखें। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाए। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। स्नान के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करें और फिर पुत्रदा एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। पूजा के लिए ईशान कोण में एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाए, उस पर भगवान विष्णु, बाल गोपाल या श्री हरि के चित्र या मूर्ति को स्थापित करें। गंगा जल, पीला चंदन, केसर, पुष्प, धूप, दीप, फल और मिष्टान के साथ विधि विधान से पूजा करें। एकादशी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन ध्यान रहे एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, इसीलिए तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ कर रख ले। पूजन के बाद पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने। यह आपको हमारी वैदिक गर्भ संस्कार YouTube चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय और संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जप करें या सुने और मन ही मन संतान सुख की श्रेष्ठ प्रार्थना करें। ये दोनों भी आपको वैदिक गर्भ संस्कार YouTube चैनल पे मिल जाएगा। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि व्रत न भी रखे तो चावल और तामसिक भोजन से अवश्य परहेज करें। मन, वचन और कर्म से
पवित्रता अवश्य बनाए रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान ध्यान के बाद शुभ मुहूर्त में पारण करें। पारण आप यथाशक्ति ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन करा के कर सकती है। वस्त्र, अन्न या दान कर सकती है। इस दिन विशेष रूप से जब भी आपको समय मिलता है तब आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु से प्रार्थना, संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकती है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्रिय माताओं, विश्वास रखिए, जब प्रार्थना श्रद्धा से होती है तो भगवान उत्तर अवश्य देते हैं और आपको श्रेष्ठ संतान प्राप्ति का वरदान अवश्य मिलता है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इस दिव्य ज्ञान को अन्य माताओं से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।